हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसकी हमने 5 एडजस्टमेंट कर ली थी। आज जो है उसी के अंदर आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास के अंदर होने जा रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछी जाएगी। वो एडजस्टमेंट है गुड्स लॉस बाई फायर। गुड्स लॉस बाई फायर मीन्स आपकी गुड्स जो है डैमेज हो गई है, चाहे वो फायर से डैमेज हो या गुड्स लॉस बाई स्टोलन हो या गुड्स लॉस बाई एक्सीडेंट हो। किसी भी वजह से हमारी गुड्स जो है लॉस्ट हो गई है, चाहे वो फायर से हो गई हो लॉस्ट या एक्सीडेंट के थ्रू लॉस्ट हो गई हो या स्टोलन हो गई हो, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आज वो सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इसको करने के लिए हमें ये देखते हैं कि जो हमारी लॉस्ट हुई है गुड्स, वो जो है इंश्योर्ड थी, उसके दो केसेज बनते हैं। एक है इंश्योर्ड और एक है अनइंश्योर्ड। तो जरा मैंने देखो चार्ट पर लिया हुआ है, हमने उसको दो केसेज बना दिए। इट वाज अनइंश्योर्ड, यानी कि क्या ये इंश्योर्ड थी या इंश्योर्ड नहीं थी। दूसरा है इट वाज इंश्योर्ड, अगले केस में है कि वो इंश्योर्ड थी। तो पहले केस में तो है कि वो जो गुड्स डैमेज हो गई हमारी वो इंश्योर्ड नहीं थी, अनइंश्योर्ड थी। तो जाहिर बात है जो भी हमें फायर से लॉस है पूरा का पूरा लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी रिकवर नहीं होगा क्योंकि हमने उसको इंश्योरेंस कराया ही नहीं था। तो एक दूसरा केस ये बनता है कि यदि हमने इंश्योरेंस कंपनी से उसको इंश्योर्ड करा रखा था और तब हमारी गुड्स जो है डैमेज हो गई है, यानी कि लॉस बाय फायर हुई। तो पहले ये वाला करते हैं जिसके अंदर गुड्स जो है इंश्योर्ड नहीं थी, अनइंश्योर्ड थी। तो उसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बाद इसको सीखते हैं। तो दो केस हमने बना दिए, एक में इंश्योरेंस हुआ है गुड्स का, एक में जो है इंश्योरेंस नहीं हुआ। पहले जो कर रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस गुड्स का नहीं हुआ और वो वाली गुड्स हमारी लॉस्ट बाई फायर हो गई। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, देखो जरा एग्जाम्पल से आपको आराम से समझ आएगा। ट्रायल बैलेंस में परचेजेज गिवन है, उसके नीचे एडजस्टमेंट आई हुई है। एडजस्टमेंट ये है गुड्स कॉस्ट वैल्यू रुपीज 6000 की गुड्स थी जो कि लॉस्ट बाई फायर हुई, बट इट वॉज अनइंश्योर्ड, लेकिन क्या था ये इंश्योर्ड नहीं थी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके अंदर देखते हैं। जब कभी भी हमारी गुड्स जो है डैमेज होगी, लॉस्ट बाई फायर होगी, हमेशा परचेजेज में से माइनस होगी और परचेजेज को हम कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेज आपको मेंशन है, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी हम उसको ट्रेडिंग में पुट करेंगे। जितने की आपकी डैमेज हुई, डैमेज कितने की हुई है गुड्स हमारी 6000 की, वो 6000 यहाँ से माइनस कर देंगे, ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद इसी 6000 को हम P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमें ये लॉस हो गया तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो कर देंगे डेबिट साइड में। तो पॉइंट समझ आ गया। परचेजेज में से क्यों माइनस किया, क्योंकि जो हमारी गुड्स लॉस्ट हुई होगी जाहिर बात है परचेजेज का ही पार्ट थी, पहले हमने परचेजेज करी होगी, उसमें से कुछ पार्ट हमारा क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो हम क्या करते हैं, परचेजेज में से माइनस करते हैं और उसके बाद P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में उसको शो करते हैं। तो शायद ये पॉइंट क्लियर आपको हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सीधी सी बात है, दो जगह हमने पोस्टिंग करनी है, एक हमने क्या करना है ट्रेडिंग में से माइनस करना है, दूसरा P&L अकाउंट के अंदर शो कर देना है। अब करते हैं अगला केस। आप इसका एक छोटा, इसके सामने ये नया क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर क्या है कि वो तो हमने करा था जिसमें गुड्स हमारी क्या थी, इंश्योर्ड नहीं थी। अब जो केस लेके चल रहे हैं वो जिसके अंदर इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड में अब जो है दो केसेज बनते हैं कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट रिकवर हुआ है या इंश्योरेंस कंपनी से पार्शियल अमाउंट रिकवर हुआ है। पार्शियल का मतलब जितने की वैल्यू थी, क्या पूरा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया तो उसको बोलते हैं फुल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और लेट करो गुड्स जितने की थी उससे कम किसी वजह से हमें रिकवर हुआ इंश्योरेंस से, तो उसको बोलते हैं पार्शियल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो दोनों के अलग अलग करते हैं। पहले हम वो करते हैं जिसके अंदर पूरा अमाउंट जितने का आपको लॉस हुआ सारा का सारा क्या हुआ, आपको इंश्योरेंस कंपनी से कवर हो गया। तो जरा वो देखते हैं। ये रहा, एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये फुल अमाउंट वाला है। आपको बताया जो इंश्योर्ड होगा उसके दो केसेज बनेंगे। एक है सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गए जितने का लॉस हुआ था, एक है पार्शियल अमाउंट। पार्शियल का मतलब जिसमें आपको जितने का लॉस हुआ उतना रिकवर नहीं हुआ, उससे कम अमाउंट रिकवर हुआ, दैट इज कॉल्ड पार्शियल अमाउंट। तो ये वाला अभी बाद में करते हैं। पहले हम वो करते हैं जिसके अंदर हमें पूरा अमाउंट रिकवर हो गया। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, देखो जो रेड पेन से ये एग्जाम्पल है। ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें परचेजेज आपको दे रखी है 70,000
एडजस्टमेंट आपके साथ ऐसे आएगी जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस में होगी। गुड्स कॉस्ट वैल्यू ₹6000 लॉस्ट बाई फायर एंड फुल अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर लिख दिया कि जितने का लॉस्ट हुआ उतने का आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे हमेशा मैंने आपको बताया जब भी गुड्स डैमेज होगी परचेजेज में से माइनस हो जाएगी। कितनी वैल्यू? 6000 जो दे रखी है क्वेश्चन में ये रही। उसके बाद क्योंकि हमें इसमें लॉस तो हुआ ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी में सारे पैसे रिकवर हो गए, तो ये P&L में ना आके बैलेंस शीट में लेंगे असेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी 6000, ऐसे इसकी प्लेसमेंट होगी। यानी कि जब भी आपको गुड्स लॉस बाई फायर होगी और फुल अमाउंट रिकवर्ड हो तो वो दो जगह जाएगा, परचेजेज में से माइनस होगा और साथ में फिर वो बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। तो शायद ये क्लियर हो गया। अब जरा वो वाला केस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं फिर उसका एक छोटा एग्जांपल बनाता हूँ, तब आपको आराम से समझ आएगा। के सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि हमारी गुड्स जो है लॉस बाई फायर हुई, लेकिन हमें जो है फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुआ इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रेड पेन से हमने एग्जाम्पल बनाया। ट्रायल बैलेंस में आपको परचेजेज मेंशन है 90,000, नीचे इसके बारे में एडजस्टमेंट आ रही है गुड्स कॉस्ट वैल्यू ₹8000 लॉस्ट बाई फायर बट ओनली ₹6000 रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। देख रहे हो कितने का लॉस हुआ है हमें? 8000 का। लेकिन कंपनी से इंश्योरेंस का इंश्योर्ड था ये, लेकिन फुल अमाउंट रिकवर नहीं हुआ किसी वजह से, पार्शियल अमाउंट रिकवर हुआ। कितना? 6000। अब इसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं? ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है तो जो 2 की जगह 3 जगह प्लेसमेंट चली जाएगी। देखो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने का लॉस हो वो माइनस होना है। हमने माइनस कर दिया 8000 रुपये, क्योंकि हमारा लॉस जो हुआ था फायर से वो 8000 का था। अब एक्चुअल में जो लॉस हुआ, क्योंकि 8 का फायर से डैमेज तो हो गई गुड्स हमारी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कितने की रिकवरी हो गई हमें? 6000 की। तो देखा जाए तो हमें लॉस कितने का हुआ? 2000। इट विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। इसको हम कहाँ शो कर देंगे? P&L अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे। और बैलेंस शीट में जितने हमें कंपनी से रिकवरी मिलनी है वो बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो जरा आज जो हमने किया उसको एक बार रिकॉल करते हैं। गुड्स लॉस बाई फायर की एडजस्टमेंट आज हमने की है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी। इसके 2 केसेज आपको बताए थे। यदि ये इंश्योर्ड नहीं थी तब क्या ट्रीटमेंट है, यदि ये इंश्योर्ड है तब क्या है। इंश्योर्ड नहीं थी, ये अनइंश्योर्ड थी, तो सीधा था ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजिंग में से माइनस, और पूरा का पूरा लॉस शो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब दूसरा केस जो बनाया था उसके अंदर था कि ये जो है इंश्योर्ड है। सेकंड केस के अंदर अपने आप में 2 केसेस क्रिएट हुए कि फुल अमाउंट रिकवर हुआ है या पार्शियल अमाउंट रिकवर हुआ है। यदि फुल अमाउंट रिकवर हुआ तो हमने क्या किया? ट्रेडिंग में से माइनस किया, और क्योंकि हमें लॉस तो हुआ ही नहीं, पूरा अमाउंट रिकवरी हो गई थी इंश्योरेंस कंपनी से, तो P&L में कुछ नहीं आएगा, सीधा बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे। अब इसका जो केस था, जो थर्ड केस है, जो पार्शियल अमाउंट है कि पूरा रिकवर नहीं हुआ, उसके अंदर क्या करते हैं? परचेजेज में से पूरा 8000 माइनस जितने का लॉस हुआ। एक्चुअल में आपको जो लॉस हुआ, क्योंकि आउट ऑफ विच 6000 की रिकवरी हो गई थी, जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, 8 का डैमेज हुआ था लॉस, लेकिन 6 की रिकवरी हुई, तो एक्चुअल लॉस 2 का हुआ, वो हमने P&L में शो कर दिया, और जो कंपनी से मिले वो हमने असेट्स में शो कर दिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारी गुड्स लॉस बाई फायर हो, स्टोलन हो या एक्सीडेंट हो, जितने की है ट्रेडिंग में परचेजेज में से सभी में माइनस होगी। रिकवरी कुछ है इंश्योरेंस कंपनी से तो बैलेंस शीट में आ जाएगी असेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी के नेम से। जितना लॉस हुआ वो P&L में दिखा दोगे। रिकवरी नहीं हुई कुछ तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, सारा लॉस P&L में चला जाएगा। तो शायद आपको ये तीनों केसेस देखा जाए, इसके 3 केस बन गए। वैसे 2 थे, लेकिन एक था कि अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस नहीं है, उसका अलग है। इंश्योर्ड है तो उसमें अपने आप में 2 थे, तो आप इसको 3 केस समझ लो। एक में पूरा लॉस है, एक के अंदर बिल्कुल भी लॉस नहीं है, एक में थोड़ा कम लॉस है। तो तीनों के हमें ट्रीटमेंट समझ आ गए। अब आप इसके आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे फिर नई एडजस्टमेंट के साथ हम आएंगे। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।